Good morning students. In the last video we discussed the purification of the colloidal salts. So now there is a next topic about the properties of salts. That is the properties of the colloidal salts. So इसकी first property क्या है हमारे पास? That is its heterogeneous nature. So what is a heterogeneous nature? Heterogeneous nature क्या होती है? That means कि वो homogeneous नहीं है. दो तरह के नेचर हम डिस्कस करते हैं, एक होमोजीनियस एक हिट्रोजीनियस. अब हिट्रोजीनियस वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उसका जो साइज है वो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल और सस्पेंशन के पार्टिकल के साइज के बीच में होता है. मीन्स उसमें कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रू फॉर्म में भी होते हैं और कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में भी होते हैं. तो इसकी वजह से वो क्या है, हिट्रोजीनियस नेचर का है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज द नॉन सेटिंग नेचर. अब नॉन सेटिंग नेचर में हम क्या डिस्कस करेंगे? दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सोल आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन एंड डू नॉट सेटल टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर. दैट मीन्स कि वो सेटल डाउन नहीं होते हैं. मीन्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन. दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन. नाउ नेक्स्ट इज द फिल्ट्रेबिलिटी. सो व्हाट इज फिल्ट्रेबिलिटी? हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पेपर में डिस्कस किया. जब हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डायलिसिस वगैरह की थी वहां पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कोलाइडल सोल्स होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. जो हमारे पास सिंपल फिल्टर पेपर होता है उसमें वो पास आउट हो जाते हैं. वो पास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं, दैट इज द पोर्स, उसमें पोर्स का जो साइज है वो बड़ा होता है जिसके थ्रू जो है वो पास आउट हो जाते हैं. लेकिन जो हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, मींस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जिसको हम कॉम्प्लेक्स फिल्टर पेपर बोलते हैं, उसमें से वो पास नहीं होता. क्यों पास नहीं होता? बिकॉज उसके जो पोर्स हैं उनका जो साइज है इट बिकम शॉर्टर. उसका जो साइज है वो कम हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर के ऊपर जैसे उसको सॉक कर देते हैं जेलेटिन लगा के या फॉर्मेल्डिहाइड में उसको सॉक कर देते हैं. तो उसके जो पोर्स हैं उनमें हमारे पास वो रीजन्स बना लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और जेलेटिन के. तो उसका साइज क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर नहीं जा पाते. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज आर द थ्री. फिल्ट्रेबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द विजिबिलिटी. सो द कोलाइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज. हम इसको नेक्ड आइज से जज नहीं कर सकते इन पार्टिकल्स को, बिकॉज इसमें कुछ पार्टिकल्स ये होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में है. नॉर्मली ज्यादातर पार्टिकल्स किस में होते हैं, ट्रू फॉर्म में होते हैं, दैट इज ट्रू सोल्यूशन की फॉर्मेशन करते हैं वो. तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये इजिली इसको हम नेक्ड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. नाउ बट दीज कैन नॉट sometimes be seen even by the ordinary microscope and the specially designed microscope called the ultra microscope. जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे इसकी विजिबिलिटी नहीं आती. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होते हैं स्पेशल टाइप के, उनसे इनके पार्टिकल्स को हम जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, सोल्यूशन वाले चैप्टर में. कॉलिगेटिव क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? विच डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट पार्टिकल्स, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एडेड. मीन्स जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है. डिपेंड करने का मतलब क्या है कि अगर हम सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो हमारे पास सोल्यूशन में फर्क आ रहा है. उसके जैसे सॉल्युबिलिटी में फर्क आ रहा है, उसके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आ रहा है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में फर्क आ रहा है. दैट मीन्स अगर वो इन प्रॉपर्टीज में वेरिएशन शो कर रहा है, मीन्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, फिर वो कॉलिगेटिव है. तो सिमिलरली जो हमारे पास कोलाइडल सोल्स हैं वो कॉलिगेटिव कैसे हैं? कोलाइडल सोल्स हमारे पास कॉलिगेटिव कैसे हैं? क्योंकि अगर हम इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ रही है अगर, तो हमारे पास क्या होगा, वो टोटली जो है वो सस्पेंशन मीडियम की तरफ जाएगा. क्लियर. अगर उसमें पार्टिकल्स जो हैं उसकी में हम कंसंट्रेशन उसको बढ़ा रहे हैं तो उस पार्टिकल्स की, दैट इज सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उनमें हमारे पास सस्पेंशन फॉर्म में पार्टिकल्स या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे. क्लियर.
सो नेक्स्ट इज मीन्स हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। अगर हमारे पास यही फेज जैसे सल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं तो दैट मीन्स इसकी क्वालिटीज पे फर्क आना शुरू हो जाएगा कोलाइडल सोल की क्वालिटीज के ऊपर। सो दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिगेटिव। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट इज द ब्रोवेनियन मूवमेंट। ब्रोवेनियन मूवमेंट में हम क्या डिस्कस करते हैं, जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ हमारे पास क्या है, इस तरह से कुछ मीन्स नॉट प्रॉपर। एक ये नहीं है कि ये चीज यहां से चली और यहां पे आ गई, एक इस तरह से ये क्या करता है हमारे पास एक ब्रोवेनियन मूवमेंट जिग जैग पाथ फॉलो करता है, क्योंकि हमने ऊपर इसकी प्रॉपर्टी में यही पढ़ा नॉन सेटिंग नेचर। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, मोशन में रहता है, सेटल डाउन नहीं होता इजीली। तो ये हमेशा इस तरह का जो है वो इस तरह का पाथ बनाता है, जिग जैग मोशन। क्लियर? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सोल्स।